इजराइल और ईरान युद्ध को आज 11 दिन पूरे हो गए और इन 11 दिनों में दोनों मुल्कों के बीच भीषण बारूदी वार पलटवार दिखा। फाइटर जेट से हमले दिखे, ड्रोन और मिसाइलों की बौछार भी दिखी। लेकिन अब ये जंग परमाणु रंग लेती हुई नजर आ रही है, यानी कि युद्ध अब और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अब से करीब 24 घंटे पहले युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई है और अमेरिका की एंट्री होते ही विश्व युद्ध की घंटी बज गई है। क्योंकि अब तक जो ईरान सिर्फ इजराइल के खिलाफ बारूद बरसा रहा था, उस ईरान के दिल में अब अमेरिका से प्रतिशोध की आग धधक रही है। अमेरिका ने मिडनाइट हैमर नाम का ये ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन को चलाकर ईरान के नतांज, फौजों और इस्फहान परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, तबाह करने का दावा भी किया। जिसके बाद ईरान ने भी अमेरिका को जोरदार बारूदी जवाब देने का ऐलान कर दिया है, चेतावनी दे दी है। और अब पूरी दुनिया के सामने सिर्फ एक सवाल है कि क्या अमेरिका की युद्ध में एंट्री के बाद वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी बज गई है? क्योंकि रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े हैं, तो क्या ये दोनों देश भी युद्ध में कूदेंगे? और इस बीच आज ही ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचने वाले हैं, पुतिन से उनकी मुलाकात होनी है। और अगर रूस की युद्ध में एंट्री हो जाती है तो क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा? ईरान पर प्रहार, बमों की बौछार। अमेरिका की एंट्री, विश्व युद्ध की घंटी, वर्ल्ड वॉर का सीन। क्या करेंगे रूस चीन? ये वो सवाल है जो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि इजराइल ईरान के युद्ध में अमेरिका की एंट्री ने हड़कंप मचा दिया है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. 13 तारीख को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खुद को खतरा बताते हुए इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया था, जिसका तुरंत ही ईरान ने अपनी मिसाइलों से जवाब दिया। ईरान इजराइल जंग शुरू होने के बाद सवाल उठा, क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा? क्योंकि जिस अंदाज में राष्ट्रपति ट्रंप G7 की बैठक से निकले थे, दुनिया को लगा अमेरिका ईरान पर अटैक करने वाला है। ट्रंप के एक के बाद एक कई बयान सामने आए, लेकिन एक्शन नहीं। जिस पर ट्रंप का कहना था वो कब क्या करेंगे इसका उन्हें भी पता नहीं। You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. और हुआ भी यही। जब दुनिया को लगा अमेरिका इस जंग में खाली जुबानी बम फेंक रहा है, उसने इजराइल को फंसा दिया है जैसे कभी यूक्रेन को फंसाया था। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके सबको चौंका दिया, साथ ही इस बात का सबूत दे दिया वो इजराइल के साथ खड़ा है और उसकी जंग में एंट्री हो गई है। अमेरिका की एंट्री हुई है। अमेरिका बेसिकली इजराइल ईरान को अपना इंटरनेशनल एटॉमिक एग्रीमेंट के तहत में उसको वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं बनाएगा और उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करेगा। जो ईरान कह रहा था, नहीं मैं पहले बातें कर लूँगा, डिस्कशन करूँगा, फिर मैं अपना ये वेपन ग्रेड बनाना बंद करूँगा, ये अमेरिका को मंजूर नहीं था। अमेरिका ने कहा नहीं, हम हमला करेंगे। अब सवाल ये है, ईरान अमेरिका का मुकाबला कैसे करेगा? खाड़ी देश में ईरान यूएस मिलिट्री बेस पर हमला करेगा? रूस और चीन ईरान की मदद करेंगे? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कौन किसके साथ खड़ा है। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है तो ईरान के साथ है चीन और रूस। अमेरिका के हमलों से 3 दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बात की थी। इस दौरान दोनों ने ईरान की हिफाजत के लिए यूनाइटेड फ्रंट बनाने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद कहानी पूरी बदल गई है। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस और चीन इस जंग में उतरकर इसे वर्ल्ड वॉर 3 में बदलेंगे?
पहले बात रूस की कर लेते हैं। ईरान उसका बड़ा रणनीतिक सहयोगी है। सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट के बाद पश्चिम एशिया में रूस की मौजूदगी सीमित हो गई है। केवल ईरान ही है जिसके कारण रूस पश्चिम एशिया में टिका हुआ है। ऐसे में ईरान उसके लिए काफी जरूरी है। लेकिन समस्या ये है, रूस खुद इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इस जंग का अंजाम नहीं निकल सका। रूस की हालत यह है, उसे यूक्रेन के साथ जंग में टिके रहने के लिए नॉर्थ कोरिया से सैन्य मदद मांगनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, 3 साल से जंग लड़ने के कारण उसके पास हथियारों की भी कमी है। ऐसे में वो ना तो अपने सैनिक ईरान की मदद के लिए तेहरान भेज सकता है और ना ही हथियार। रूस के बाद बात ईरान के दूसरे सहयोगी चीन की। ईरान उसका आर्थिक और सैन्य सहयोगी है। चीन ईरान को कई चीजों की सप्लाई करता है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों के सामान से लेकर हथियारों की टेक्नोलॉजी तक है। वहीं ईरान चीन को तेल देता है। जंग आगे बढ़ती है तो चीन को तेल की सप्लाई रुक सकती है, जिससे उसे काफी नुकसान होगा। ऐसे में चीन कभी नहीं चाहेगा जंग आगे बढ़े। रूस के हाथ बंधे हुए हैं, वो यूक्रेन से उलझ रहा है और भी उसकी प्रॉब्लम है। वो 2 जगह फ्रंट मेजर नहीं खोलेगा और अमेरिका का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। और चाइना अभी इस समय और भी चीज़ों में उलझा हुआ है। चाइना का अमेरिका के साथ काफ़ी लेन देन चल रहा है, वो एकदम से सब कुछ नहीं रोक सकता। चीन और रूस इजरायल के हमलों की निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इस जंग में उतरने की उम्मीद बेहद कम ही दिखती है। ऐसे में सवाल ये है, ईरान अब क्या करेगा? जिसने अमेरिका और इजरायल के आगे झुकने से मना कर दिया है, क्या वो अब इजरायल के साथ साथ अमेरिका को भी निशाना बनाएगा? खाड़ी देश में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला करेगा? अमेरिका के मध्य पूर्व में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, जॉर्डन, ओमान, बहरीन समेत 8 देशों में 27 सैन्य ठिकाने हैं। ईरान हमले के जवाब में खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला कर सकता है, लेकिन अगर उसने सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर जैसे किसी देश में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया तो ये सुन्नी गुट वाले देश भी युद्ध में कूद सकते हैं। बहरीन में अमेरिका का बड़ा एयरबेस है। अमेरिका ने हिंद महासागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी के आसपास भी अपने विमान वाहक पोत तैनात कर रखे हैं, जिन पर ईरान निशाना साध सकता है। इजरायल के मुकाबले सऊदी अरब, कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करना ईरान के लिए ज्यादा आसान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।